दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महान संत श्री राघवेंद्र स्वामी की, जिन्होंने साल 1671 में समाधि ली और जो आज भी जीवित है। बात है साल 1820 की, जब ब्रिटेन के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ छपी। भारत के दक्षिण के वृंदावन यानी आंध्र प्रदेश के वेल्लारी में स्थित श्री राघवेंद्र मठ, जिसकी स्थापना मध्य संप्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं महान संत श्री राघवेंद्र स्वामी ने 17वीं शताब्दी में की थी। श्री राघवेंद्र स्वामी या राघवेंद्र तीर्थ एक प्रसिद्ध संत और दक्षिण भारत के द्वैत तत्वज्ञान के संरक्षक विद्वान थे। उनका जन्म 1595 में एक कन्नड़ माधव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राघवेंद्र स्वामी एक महान विद्वान थे, जिन्होंने शुरुआत से ही शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने सुधींद्र तीर्थ के कुंभकोणम केंद्र में प्राचीन वैदिक ग्रंथों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। वे एक कुशल संगीतकार और वीणा बजाने में विशेषज्ञ थे। उन्हें अक्सर उनके शिष्यों द्वारा रैरू के रूप में संबोधित किया जाता था। उनके गुरु सुधींद्र तीर्थ की मृत्यु के बाद वे श्रीमठ के मुख्य गुरु बनने में सफल हुए और उन्होंने मंत्रालयालय में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। भगवान कृष्ण के मूर्ति के साथ गहरे भाव से और भक्ति से उनके गीत गाते हुए तल्लीन होते हुए उनके शिष्यों ने उन्हें कई बार देखा। बात है साल 1820 की, जब ब्रिटेन का शासन भारत में आया। तब इस मठ की और आसपास के गांवों की सारी भूमि अंग्रेजी शासन के अधीन जब्त करने के आदेश दिए गए। सारी भूमि राजसात करने के लिए बेल्लारी के कलेक्टर बनाकर सर थॉमस मुनरो को अंग्रेजी हुकूमत ने वहां भेजा। अब जब सर थॉमस मुनरो ने गांव वालों से उनकी और मंत्रालय मठ के जमीन के कागजात दिखाने को कहा, तो वे भोले भाले लोग बस एक ही बात बोले, मठ के अंदर हमारे स्वामी श्री राघवेंद्र हैं, उन्हें ही सारी भूमि के बारे में जानकारी है, हम लोगों को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप अगर मठ के अंदर जाकर प्रार्थना करेंगे तो समाधि में से प्रकट होकर राघवेंद्र स्वामी आपको सब कुछ बता देंगे। एक अंग्रेज अफसर से हम तब क्या उम्मीद करेंगे, जो कि अपनी ही अकड़ में रहते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्रामीणों के कहने पर सर थॉमस ने अपना हैट उतारा, जूते मोजे खोले और हाथ धोकर विधिवत पवित्रता से मठ के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्हें स्वामी राघवेंद्र का समाधि स्थल दिखाई दिया, जहां पर वे जमीन पर आसन लगाकर बैठे और प्रार्थना करने लगे। ये सब नज़ारा देखकर बाहर खड़े ग्रामीणों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बाहर खड़े ग्रामीणों ने देखा कि अचानक से सर थॉमस मुनरो उठकर खड़े हो गए हैं और किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहे हैं। उन्हें थॉमस की आवाज़ और भाव भंगिमाएं तो स्पष्ट रूप से दिख रही थी, पर वे किससे बात कर रहे हैं ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद सर थॉमस मुनरो बाहर आए और उनके हाथ में कुमकुम चंदन लगे थोड़े से चावल के दाने थे। ग्रामीणों ने जब सारा वृत्तांत पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने जब समाधि के आगे सच्चे मन से प्रार्थना की और आप लोगों की मदद की भावना रखी, तब उस समाधि में से एक दिव्य साधु प्रकट हुए। उन्होंने मुझे इस जमीन का सारा इतिहास बता दिया और आदेश दिया है कि जमीन राजसात नहीं की जाए। जाते जाते प्रसाद स्वरूप ये चावल के दाने भी वे देकर गए। ग्रामीणों और मठ के भक्तों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सर थॉमस मुनरो ने मंचली ओडिना तालुका नामक शीर्षक लिखा और नीचे सारी भूमि मंत्रालय मठ और गांव के नाम करने का आदेश दिया और उस पर दस्तखत कर दिए। ये घटना अक्षरशः साल 1820 के मद्रास गैजेट के सर थॉमस मुनरो द्वारा दर्ज करवाई गई, जिसे आप आज भी चेन्नई के सरकारी रिकॉर्ड और ब्रिटेन के फोर्ट सेंट जॉर्ज में देख सकते हैं। ब्रिटेन के अखबारों ने इस घटना को अपने मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में छापा। सच है ना, संत समाधि तो लेते हैं, विदाई नहीं। जब जहां किसी अपने भक्त और धर्म पर संकट देखते हैं, वहीं सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। साल 2018 में इन्हीं सर थॉमस मुनरो की 5वीं पीढ़ी मंत्रालय मठ में दर्शन करने और अपने पूर्वज के इस धर्म कृत्य की साक्षी बनने आई थी। आप में से कितने मित्र इस अद्भुत सत्य प्रमाणित घटना के बारे में जानते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करिए और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के और वीडियोज़ आपको मिल सके।